ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये नोट कहाँ से आया? तो फ्रॉम वेयर डज दिस कंसेप्ट ऑफ मनी केम? दुनिया का पहला नोट एक्सचेंज के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म चाहिए था, क्योंकि बार्टर सिस्टम जो है वो फिजिबल। देखो, तुमने सुना है स्वर्ण मुद्राएं, सुना? चांदी की मुद्रा भी सुना, तांबा और अन्य धातुओं से भी मुद्राएं, पंच धातु की मुद्राएं, मिश्र धातु की मुद्राएं, अलग अलग, ये सब तुमने सुना होगा, है ना? तो मुद्रा का जो सिद्धांत है वो ऐतिहासिक रूप से तुम जाओगे बहुत पुराना है। हाँ, हड़प्पा में भी तुमको क्वाइंस मिलते हैं, तरह तरह के ढाले हुए क्वाइंस मिलते हैं। हाँ, क्या? हाँ, स्टोन में भी। लेकिन देखो दिक्कत क्या है, जब आप स्टोन का क्वाइन बनाते हैं तो उस स्टोन का क्वाइन ले करके कोई आपको अपना कीमती मुर्गा मुर्गी जो उसने बड़ा किया, खिला पिला के, बकरा को खिला पिला के बड़ा किया, वो बदले में मिट्टी का क्वाइन लेके आपको देगा? नहीं देगा। हाँ, तो उसके पीछे उसको वैल्यू मिलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वही आदमी आज कागज लेकर के क्यों दे देता है? वैल्यू कहाँ है? कैसे है कागज में वैल्यू? इसकी स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि गोल्ड एज ए एक्सचेंज ऑफ वैल्यू और एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू वर्ल्ड ओवर स्टैब्लिश हुआ। बहुत सारे और दूसरे भी प्रयोग, जैसे किसी ने बताया ना मिट्टी के क्वाइन वगैरह, वो सब प्रयोग सफल नहीं हुए। सबसे दुनिया का सफलतम प्रयोग कौन सा हुआ? गोल्ड। उसके कारण क्या थे? अवेलेबिलिटी, रेयरनेस की, एकदम से जो चीज हर जगह प्रचुरता से उपलब्ध होगी उसकी मूल्य होगी। मान लो कि मिट्टी है तो मिट्टी का वो बहुत मूल्य हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हर जगह एकदम अवेलेबल है। अब कोई रेयर मिट्टी है, उसके अंदर में कोई रेयर एलिमेंट है, रेयर गुण है, मूल्य तो मूल्य कहाँ से आता है? रेयर होने से, ठीक है, रेयर क्वालिटी होने से। तो गोल्ड क्या है? अबंडेंस है कि रेयर है? रेयर है। हाँ, इतना भी रेयर नहीं है कि दुनिया में सभी आदमी के पास थोड़ा थोड़ा ना जा सके। इसका मतलब अबंडेंस भी नहीं है और रेयर भी है। रेयर है। रेयर मतलब कि तुम जहां चाहोगे वहां, जहां खोदोगे सोना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लिमिटेड सोना क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी। स्टोरेज में सुविधा है कि नहीं है? यू कैन स्टोर इजली। बट गोल्ड के संग एक प्रॉब्लम थी कि गोल्ड चोरी नहीं होता है, चोरी हो जाता था, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है और उसके घर में सोना है तो बेचारे को प्रॉब्लम, ठीक है। उसने क्या किया, उपाय उसका क्या निकला कि हर कोई तो सोना की सेफ्टी के लिए गार्ड्स और सिक्योरिटी का व्यवस्था, तो देयर इज ए ज्वेलर या जो भी गोल्ड स्मिथ है, वो गोल्ड स्मिथ जो है उसके पास सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स। तो अब वो क्या एक काम शुरू हुआ, ऑटोमेटिकली कहीं से शुरू हुआ होगा कि प्लीज कीप माई गोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग फॉर 1 month और 2 months और 3 months, आई एम गोइंग फॉर सम रिलीजियस ट्रैवल और टू माई रिलेटिव प्लेस, तो मैं आपको ये अपना 2 किलो सोना दे रहा हूँ, अपना ये 5 किलो सोना दे रहा हूँ, ये मेरा एसेट है लाइफ का, इसको आप रखो और मेरे को आप कोई रसीद दे दो कि आपके पास मैंने सोना अपना दिया है, ताकि जब मैं आऊँगा तो मैं आपसे वापस, रिसीविंग होता है ना, रिसीविंग। दैट रिसीविंग वॉज द फर्स्ट करेंसी नोट ऑफ द वर्ल्ड जो किसी सुनार ने इश्यू किया था, समझ गए? क्योंकि वो क्या था, वो रिसीविंग था गोल्ड बैक्ड पेपर करेंसी। बिकॉज व्हाट हैपेंड लेटर ऑन कि जब ये किसी गोल्ड वाले के यहाँ आपने उसका अपना गोल्ड दिया और बदले में उससे क्या लिया? कागज का रिसीट। जैसे वो आरबीआई का गवर्नर ने तुमको कागज का रिसीट जो है वो दिखा हुआ है, ठीक है। तो वो रिसीट दे करके अब उस रिसीट के दम पर क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई सामान खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है? खरीद सकता है। तो क्या शुरू हो गया कि भाई सोना लेके जाने के बजाय कि कोई छीन ले क्या कर ले, लोग रसीद लेकर के जाने लग गए।
और रसीद से काम शुरू हो गया। तो वो जो ज्वेलर है उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरे इस कागज़ की क्या है, बाजार में बहुत वैल्यू है। क्या कोई दुनिया में बेईमान सोनार भी रहा होगा जिसने रसीद कुछ नकली भी जारी, और अगर वो नकली रसीद भी देगा तो उसके बदले में भी लोग अपना मवेशी, अनाज, लोहा या किसी से मजदूर से काम लेना कर पाएंगे, बदले में नकली रसीद दे देंगे, सोना रहे चाहे ना रहे। ऐसा हुआ होगा? पॉसिबल है, प्रेटी मच पॉसिबल। और क्या सरकार को ये नहीं लगा होगा कि अगर ये इस तरीके से कागज़ पे लिख देने से लोग उसको विश्वास करके उस पर काम करेंगे, तो क्यों नहीं ये काम हम ही अब, क्योंकि स्वर्ण मुद्रा के बदले में स्वर्ण मुद्रा देने में समझदारी नहीं है। समझदारी क्या था? स्वर्ण मुद्रा के बदले में पेपर देने में। तो ये स्वर्ण मुद्रा के बदले में पेपर देने का काम करने का अधिकार किसके पास रहे? ज्वेलर के पास, बैंकर के पास कि गवर्नमेंट के पास? ये ज्वेलर से मूव किया बैंकर के पास और बाद में बैंकर से मूव किया गवर्नमेंट के पास।